स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में नमस्कार। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम देखने से आप परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट ये बम्बई में एक रेडियो सेवा है। उसकी ओर से 2 शब्द कहने का ये अवसर हमको मिला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर ये न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे, जो 1953 में जब भी वो हिंदुस्तान को आया और उनका दिल में परमेश्वर ने रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। उन दिनों में सिलोन रेडियो बहुत प्रसिद्ध था और 95% लोग रेडियो सुनते थे। परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने 5 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उस दिनों से परमेश्वर ने सभी जरूरतों को पूरा किया। उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश चैनल का पहचान कर दिया। मार्च 2013 से अभी तक जीवन जल कार्यक्रम चालू है और प्रार्थना है कि वो आगे भी जारी रहेगा। कृपया इस कार्यक्रम के लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में प्रार्थना करें, ताकि बहुत लोग यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार पाए और परमेश्वर का राज में प्रवेश करें। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जीवन जल कार्यक्रम देखते रहे और आशीष पाते रहे। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों से पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर
स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई हो। प्यारों, ये बात को समझकर कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, परमेश्वर के मन की बातें सुनने के लिए आए हैं। और जब हम प्रभु की आवाज़ सुनते हैं, वचन पर ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपना रूप दिखाता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, ताकि वो हमारे जीवन में व्यवहार करे, वो हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरी करे। ये समझकर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे मन के विचार नहीं, मेरे बुद्धि के बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन की बातें, परमेश्वर के प्रेम की बातें, परमेश्वर की योजना की बात। आइए मैं फिर आपका ध्यान, पिछली बार हमने जो पद लिया था लूका 4:18, हमने वहां पे देखा यीशु मसीह आराधनालय में आए, जहां पे लोग जीवित परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हैं। वहां पे आकर जब वो लोगों के बीच में आए तो लोगों ने, सरदारों ने उसके पास शास्त्र की पुस्तक दी। प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक को लिया और एक भाग खोला जो यशायाह नबी का है, और उसने पढ़कर ऐसा कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। पिछली बार हमारा ध्यान करने का विषय था बंधुआई में पड़े हुए, बंधन में पड़े हुए लोगों को यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आया, और छुटकारा शारीरिक रूप से भी दिया, मानसिक रूप से भी दिया, आत्मिक रूप से भी दिया। अपने आप को बलिदान करके प्रभु यीशु मसीह ने पाप के बंधन में पड़े हुए लोगों को छुटकारा दिया है, दे रहा है, और जब तक वापस नहीं आएगा देते रहेगा उन लोगों को जो यीशु मसीह को पुकारते हैं, पाप के बंधन से छुटकारा चाहते। आज हमारा विषय है, यीशु मसीह ने कहा, मैं अंधों को दृष्टि देने के लिए आया हूं। जो देख नहीं सकते हैं उनको देखने की क्षमता देने के लिए आया। प्यारों, एक अंधापन है शारीरिक, जो एक मनुष्य संसार में है, बाकी सब बातों में नॉर्मल है, लेकिन वो आंखों से देख नहीं सकता है। कुछ लोग जन्म से देख नहीं सकते हैं, कुछ लोगों के जीवन में बचपन में कुछ होता है वो देख नहीं सकते हैं, और कुछ लोग और किसी बीमारी के कारण, बड़े होने के बाद में, कभी दुर्घटना के कारण, कभी गलत दवाई के कारण कुछ हो जाता है और वो देख नहीं सकते हैं। वैसे अंधे भी जब प्रभु यीशु मसीह ये संसार में थे, ऐसे अंधे भी प्रभु के पास आए, रास्ते पे भीख मांग रहे थे, भीड़ जा रही थी, उनको हल्ला अपना सुनाई दिया। उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्यों इतने लोग जा रहे हैं? किसी ने कहा, नासरी यीशु जा रहा है। उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह अगर चाहे किसी को भी ठीक करता है। उन अंधों ने आवाज दिया, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु रुक गया, उनको बुलाया, और जब उन लोग नजदीक आए, यीशु मसीह ने उनको पूछा, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, प्रभु जी, कि हम देख सके। और यीशु मसीह ने क्षण भर में उनको देखने का अनुग्रह दिया, सामर्थ्य दिया, और वो अंधकार में जीवन बिताए थे, अचानक देखने लगे।
सुंदर बात। लेकिन यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह अंधों को दृष्टि देने की बात कर रहा है वो केवल शारीरिक अंधों की बात नहीं है। मैं कुछ पद आपके लिए पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 18 पद में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें स्मरण नहीं? प्रभु क्या कह रहा है? क्या आपका मन कठोर हुआ है? आंख रहते हुए भी नहीं देखते हैं क्या? प्यारो, यहां पे प्रभु उन लोगों से बात कर रहा है या उनके विषय में बोल रहे हैं जो शारीरिक रूप से देख सकते हैं लेकिन देखते हुए भी अंधे हैं। कुछ सच्चाइयों को जो देखना चाहिए उसको देख नहीं पाते हैं। क्यों? मन कठोर है। क्यों? मन और कहीं पे लगा हुआ है। इसलिए जो हकीकत है, जो देखना चाहिए, जिसके लिए उनकी जिम्मेवारियां हैं, उसको नहीं देख के वो उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनके पीछे भागने से उनको कोई लाभ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है एक ऐसा अंधापन है जो शैतान ने मानव जाति के ऊपर डाला है। लिखा है कि शैतान ने मनुष्य की आंखों पर ऐसा पट्टी बांध लिया है कि वो यीशु मसीह की सच्चाई की या उसकी ज्योति की प्रकाश न देखे। अंधा बना दिया है। जहां है वहीं लिड़ रहे हैं। गंदगी को खुशबू समझकर, दुर्गंध को खुशबू समझकर गले लगा रहे हैं। झूठ को सत्य समझकर उसी के पीछे भाग रहे हैं। और परमेश्वर जब देखता है तो प्रभु को ऐसे लोगों पर तरस आता है। क्या है? इनकी आंखें हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। आज लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शरीर में नॉर्मल है, आत्मा में अंधे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो लोग जिनको शैतान ने झूठ का पट्टी बांधा है, मैं उनकी पट्टी खोलने के लिए आया हूं। वो लोग जो कठोरता और अभिलाषाओं में अंधे हो गए हैं, झूठ को सच समझने लगे हैं, मैं उनके आंखों को खोलने आया हूं ताकि वे सत्य को जाने और सत्य के कारण वे जीवन पाए, ताकि वो मुझको जाने। बाइबल में ऐसा भी लिखा है एक अंधापन है जो हृदय, दिल, मन का अंधापन है। आंख तो देख रही है लेकिन मन अंधा है। मन देख नहीं पा रहा है। इसके लिए वो आदमी ठोकर खा रहा है। जहां जा रहा है, जो कर रहा है, फायदे के लिए कर रहा है, परिश्रम से कर रहा है, लेकिन ठोकर खा रहा है। उसको कुछ मिलता नहीं है। वो अंधा है। आपने अंधों को देखा होगा, खास करके बड़े शहरों में बड़ी भीड़ के बाद, बंबई जैसे शहर में मैंने देखा है ये बेचारे अंधे। वो लकड़ी लेकर लकड़ी के ऊपर एक घंटी लगाया है और जा रहा है। और कितनी सावधानी के बाद भी कभी कभी वो ऐसे जगह में कदम रखने वाला है जहां वो गड्ढे में गिर जाएगा, जहां उसका हानि होगा। कभी कभी कोई आंख वाला उसको मदद करता है, वहां से रास्ता मोड़ देता है। कौन है अंधा? अंधा वो है जो अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को देख नहीं पाता है। अंधा वो है जो परमेश्वर की दया को अपने जीवन में देख नहीं पाता है। अंधा वो है जो परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाता है। कहां देखे महिमा परमेश्वर की? बाइबल कहती है कि आकाश मंडल परमेश्वर का हस्तकला है, उसकी महिमा को प्रकट करता है। रास्ते पे चलते समय आकाश की ओर अपनी नजर को उठाकर अगर कोई देखे और 2 मिनट सच्चे मन से विचार करे, सूरज के बारे में, तारों के बारे में, चांद के बारे में, हवा के बारे में, जीवन के बारे में, अलग अलग मौसम के बारे में, तो उसका मन इस बात को स्वीकार करेगा, इसको रचने वाला कितना अद्भुत है। अगर कोई अपने शरीर के बारे में विचार करे कि कितना अद्भुत है ये मेरा शरीर, कैसे ये मेरा खून दौड़ता है, कैसे मैं सांस लेता हूं, कैसे मेरे अंदर की चीजें जो परमेश्वर ने बनाई है वो अच्छी चीजों को रखता है और बुरी चीजों को अलग करके निकास कर देता है। क्या कर सकते हैं हम ऐसा करने के लिए? ये उंगली अगर मुड़ती नहीं, हम क्या करते, कैसे खाते? प्यारो, शैतान ने लोगों को अंधा कर दिया है और ये घोर अंधकार है। ये अंधकार केवल आंखों में होता तो चल जाता। ये अंधकार, जैसे मैंने कहा, मन के अंदर है, हृदय के अंदर है, और ये अंधकार घोरा होता जाता और भयंकर होता जा रहा है, क्योंकि ये अंधकार पाप का अंधकार है और ये अंधकार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। हम जानते हैं जब हम लाइट ऑफ करते हैं ना रूम में, 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल काला हो जाता है, लेकिन 2 मिनट के बाद में जब हमारी आंख उस अंधेरे से एडजस्ट हो जाती है तो हमको उस अंधेरे में भी खिड़की कहाँ है,
कहीं से कोई रोशनी का असर आता है, हम कुछ बातों को देख सकते हैं क्योंकि उस कमरे से हमको परिचय है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, घोर अंधकार है, आपके सामने 1 फुट क्या है आप नहीं जानते। ये उससे भी भयंकर अंधकार है और इस अंधकार से प्रभु हमको निकालना चाहते हैं। क्यों प्रभु निकाल सकते हैं? यीशु मसीह, यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, या मैं जगत की ज्योति हूं। वो कैसी ज्योति है? वो मनुष्य को जीवन का ज्योत देने वाला ज्योति है। वो उसको ज्योति कहां से मिली? कहीं से नहीं, वो स्वयं ज्योति है। उसके प्रकाश से संसार का पालन पोषण होता है। सूरज को देखकर यह जानने की आवश्यकता नहीं कि सूरज है। जब हमारे चारों ओर सवेरा हो जाता है, हम एक दूसरे को देखने लगते हैं, वो एक दूसरे, जब कोई चीज मुझे दिखने लगती है, मुझे पता चलता है कि सूरज उग चुका है। इसी तरह से आत्मिक जीवन की सच्चाई को वो व्यक्ति कभी नहीं समझेगा जिसने धार्मिकता का सूरज प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा हो, जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने प्रकाश डालने के लिए निमंत्रण ना दिया हो, विनती नहीं किया हो, मौका नहीं दिया हो। यीशु मसीह तो रुका है, खटखटा रहा है। शायद ऐसे संदेश आपने पहले भी सुना है। शायद किसी ने आपको कहा है कि परमेश्वर आपको इतना प्रेम करता है कि आपकी गिरी हुई अवस्था से आपको उठाना चाहता है, आपको समझाना चाहता है कि वो आपको कितना चाहता है, आपको समझाना चाहता है कि आप उसमें माने या ना माने, आज तक आपका जीवित रहना ये उसकी बदौलत है। परमेश्वर हर मनुष्य को अलग अलग प्रकार से ये समझा रहा है बार बार कि तू मेरा है, मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए बनाया है। ये सांसारिक जीवन को छोड़, ये मोह माया के जीवन को छोड़, ये पाप के पीछे भागना छोड़ दे और एक बार मेरी ओर मुड़कर अपनी आंखें मेरी ओर लगा दे। जब अंधकार में इंसान भटकता है तो वो रास्ता ढूंढता है, दरवाजा ढूंढता है, स्विच ढूंढता है। लेकिन प्यारों, आज खुद ज्योति आपको ढूंढने के लिए आया है। खुद प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की योजना, ऐसा एक कार्यक्रम को परमेश्वर ने बनवाया ताकि आप जो बाहर नहीं जा सकते, आप जाके जो सही जगह में सुन नहीं सकते, आज वो आपके कमरे में आपके करीब आकर आपको बता रहा है कि अभी भटकने की आवश्यकता नहीं, अभी ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं, अभी भरमाने की आवश्यकता नहीं, अब आगे जा रहा हूं समझ के पीछे आने की आवश्यकता नहीं। मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे जीवन की ओर ले चलूंगा। मेरा हाथ पकड़ ले, एक क्षण में तेरा अंधकार खत्म हो जाएगा और तू रोशनी में प्रवेश करेगा। क्या ही सुंदर बात है। एक व्यक्ति अगर किसी कारण से उसकी आंख की रोशनी चले जाती है और उसको अगर ऑपरेशन हो जाता है या कुछ करते हैं, जिसको मोतियाबिंद हो जाता है, जिसकी आंखों पर छाया आ जाता है, जब उनको वो छाया निकाल दिया जाता है, जो चीजें धुंधली दिखती थी साफ दिखने लगता है, उनको कितना बल मिलता है, उनको कितनी खुशी होती है। वैसे ही उससे कहीं बढ़कर जो आदमी जिंदगी भर आत्मिक अंधकार में चला है, ठोकर खाया है, धोखा खाया है, सच समझ के झूठ को गले लगाया है, अमृत समझ के जो पिया वो जहर बन गया है, अगर उसकी आंखों को प्रभु खोल दे, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वो प्रभु के साथ में चलने लगेगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा। प्यारों, यीशु मसीह ने कहा, मुझे भेजा गया है कि बंधुआई में पड़े हुए लोगों को छुटकारा दूं और जो अंधे हैं उनको दृष्टि दूं। प्रभु यीशु मसीह आपको दृष्टि देना चाहता है, आत्मिक दृष्टि। और यीशु मसीह ये आत्मिक दृष्टि इसलिए दे सकता है क्योंकि वो जगत की ज्योति है। उसने मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। क्या ये प्रभु को आप अपने जीवन में आपका अंधेरा, आपका अंधापन दूर करने का निमंत्रण देंगे, उनको अवसर देंगे? क्या आप ऐसे आदमी हैं कि ठीक है, मैं ठोकर खा रहा हूं, मैं ठोकर ही खाते रहना चाहता हूं, तब तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग हैं अपनी गलतियों को जानते हैं, मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, समझते हैं, फिर भी मुड़ते नहीं। वैसे आदमी को कोई भी नहीं, परमेश्वर भी नहीं बचा सकता। लेकिन जो आदमी अपने गलती का एहसास करे,
जो आदमी मान ले कि हाँ भाई, हाँ परमेश्वर, मैं अंधा हूं, सच्चाइयों से अंधा हूं, पवित्रता से मेरा कोई जान पहचान हुआ ही नहीं। मैं आज तक 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का हो गया, लेकिन कहाँ जा रहा हूं मुझे पता नहीं है। तो इसका एक कारण होगा, आपकी आत्मिक आंख बंद है। शैतान आपको भरमा रहा है, गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। आपका जीवन धीरे 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 मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। शारीरिक रूप से मरेंगे सब, लेकिन आत्मिक जीवन चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को देखना बहुत ज़रूरी है। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ये संसार में आए ताकि आपकी आंखें खोले। अगर आपकी आंखें प्रभु खोल देगा तो एक, आप पहले अपने आप को देखेगा। मैं एक जगह में गया था पिछले दिनों में, पूना गया था, और पूना में कुछ ऐसा संस्था है, वहाँ पे नेत्रहीन लोग जिनकी आंखें नहीं है, कुछ जन्म से कुछ बचपन से, उन लोग उस संस्था में 30, 40, 50 साल तक उधर ही है, वही उनका पालन पोषण होता है। जब उनसे बात करते हैं तो उनमें से एक जन ने ऐसे कहा, रंग क्या है मैं नहीं जानता। जब आप लोग बोलते हैं लाल, पीला, वो क्या है पीला? मनुष्य का चेहरा कैसा है हमने ऐसे हाथ लगा के देखा है, लेकिन वो कैसा है हम नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि आप कैसे हैं? परमेश्वर के आईने में, परमेश्वर की नजर में आप कैसे दिखते हैं आप जानते हैं क्या? सूट बूट पहनकर, पाउडर लगाकर सुंदर होने से समाज को अच्छा लगेगा, परमेश्वर को अच्छा लगता है क्या? क्योंकि परमेश्वर चेहरे से ज्यादा हमारे दिल के ऊपर ध्यान देता है। और परमेश्वर आज जब मनुष्य के दिल को देखता है, वहां पे गंदगी है, वहां पे दुष्टता है, वहां पे कपट है। परमेश्वर चाहते हुए भी उस आदमी को अपने गले नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो पवित्र है, धर्मी है। वो उस हृदय को साफ होना जरूरी है। तो जब हमारी आंखें खुलेगी तो पहले हम अपने आप को देखेंगे, हमारी आंखें खुलेगी तो हमको परमेश्वर को देखने का मौका मिलेगा। और जब हमारी आत्मिक आंख खुल जाती है, हम उसको देखते हैं कि वो एक ऐसा दयालु परमेश्वर है जो हमारे कामों के अनुसार हमसे बदला नहीं लेता, हम जैसे हैं वैसे हमसे व्यवहार नहीं करता, मौके पे मौका देता है, इंतजार करता है, हमारे दिल के द्वार पे खटखटाता है, हमारी आत्मा को जगा रहा है अलग अलग माध्यम से कि 1 मिनट रुक जा, तू जिस जगह पे जाने के लिए दौड़ रहा है वहां तेरे बर्बादी है। जब मनुष्य की आंख खुलती है, वो अपने आप की दुर्दशा देखता है, वो परमेश्वर की महानता देखता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो शांति का राजकुमार, जीवन का दाता प्रभु यीशु मसीह को देख पाता है। और जैसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह को देख पाए, वो एक क्षण कहीं नहीं रुकेगा, वो दौड़ के उसके पास जाएगा, क्योंकि इंसान की हर जरूरत यीशु मसीह पूरी कर सकता है। आज मेरी आपसे विनती है मेरे प्यारे मित्र, आप पुरुष है, स्त्री है, जवान है, बुजुर्ग है, परमेश्वर का भक्ति का भाव रखते हैं या परमेश्वर को कोस रहे हैं, कोई फर्क नहीं। आपकी आंखों का अंधापन आज यीशु मसीह निकाल सकता है। आप अपने दिल से उस प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। बाइबल कहती है, जो अपने पाप को अंगीकार करे, यीशु मसीह को मन से विश्वास करे, पश्चाताप करे, प्रभु को कहे कि हे प्रभु मुझे बचा, वो प्रभु मन के अंधेरे को हटा देता है, पाप की दुर्दशा से बचा देता है और एक बेकार मनुष्य को परमेश्वर के योग्य पात्र बनाकर अनंत जीवन का भागीदार बना देता है। वो मनुष्य इस संसार में रहते हुए स्वर्ग की सुंदरता देख पाता है, परमेश्वर के प्रेम का धारा देख पाता है, और ये संसार की चमक धमक के मोह माया से वो मुक्त होकर अनंत जीवन की आशा में जीवन बिताता है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में इस उजाले को लाए, तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। हे महान परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी, अगर तू मेरे अंधकार को निकालना चाहता है और प्रभु जी अगर तू उसके लिए तैयार है, हालांकि मैं इसके योग्य नहीं क्योंकि मेरा अंधकार भयंकर है, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। मेरी आँख की पट्टी खोल दे प्रभु जी, मुझे आपका चेहरा दिखा दे, मुझे प्रेम का रंग दिखा दे, मुझे जीवन का मार्ग दिखा दे। अपने जीवन में आपको स्वीकार करके
ये जीवन आपको देता हूँ। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर का प्रेम और आशीष आपके जीवन में आ गया। यीशु मसीह के कारण से आपका अंधकार निकल गया है। अभी से आप जो देखेंगे वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, परमेश्वर की स्तुति के लिए होगा। ऐसा करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिएगा, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर के आशीष आपके पास, आपके परिवार में भरपूरी से आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।